even then also, yet, still, however. क्लियर? इन सभी कंजंक्शन का प्रयोग सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। किसके सेंस में? फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। ये तीनों सेम है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है बस। क्लियर? जैसे मैं ड्राइवर हूं फिर भी गाड़ी नहीं चलाता, एक सेंटेंस है। या मैं ड्राइवर हूं इसके बावजूद भी गाड़ी नहीं चलाता। क्लियर? या मैं ड्राइवर हूं तब भी गाड़ी नहीं चलाता। तीनों सेम है ना? क्लियर? देखो मीनिंग सेम है, सिर्फ बोलने का जो सेंस है ना, बोलने का जो स्पीकिंग स्किल है ना, वो अलग है बस। जो बोलने का तरीका है सिर्फ वो अलग है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है। जब दिए गए सेंटेंस, जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को तब भी, फिर भी या इसके बावजूद भी इन कंजंक्शन से, इन संयोजक से जोड़ा जाता है, तो वहां पर किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? क्लियर? मैक्सिमम यूज करते हैं हाउएवर या स्टिल, मैक्सिमम। अंडरस्टैंड? जैसे आप विद्यार्थी हो, आप विद्यार्थी हो, इसके बाद भी नहीं समझते, यू आर स्टूडेंट हाउएवर यू डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड? देखिए अगर समझ में, तो जब दिए गए वाक्यों में दो से अधिक, मैक्सिमम दो ही मानिए कि जब दिए गए दो वाक्य तब भी, फिर भी या इसके बावजूद भी इस प्रकार के शब्दों से संयोजित है, कनेक्ट है, तो किसका प्रयोग करते हैं? देन आल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर। क्लियर? हाँ, एग्जांपल देखिए, वह कभी ताश नहीं खेला, ऐसा बोलते ना, वह कभी ताश नहीं खेला फिर भी जीत गया, बोलते हैं सर। वह कभी ताश नहीं खेला फिर भी जीत गया, फिर भी आया ना। हम इसको यह भी बोल सकते हैं कि वह ताश नहीं खेला इसके बावजूद भी जीत गया, बोल सकते हैं। और यह भी बोल सकते हैं वह ताश नहीं खेला तब भी जीत गया। दीज आर सेम है ना? हाँ, इंग्लिश में क्या होगा? देखो सेंटेंस है बेटा, हमने ये सेंटेंस पहले बना लिया है और ये भी पहले बना लिया है, आवश्यकता है सिर्फ जोड़ने की। क्या? जोड़ने की। अभी मैं आपको आपका सेंटेंस जोड़ना सिखा रहा हूं, कुछ समय बाद पूरा पैसे जोड़ना सिखाऊंगा आपको, पूरा चैप्टर। क्लियर? हाँ, तो ये किसका है? पास्ट सिंपल टेंस का है। तो ही नेवर प्लेड प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स मींस होता है ताश। क्या? ताश। तो ही नेवर प्लेड प्लेइंग कार्ड्स, मैं कभी ताश नहीं खेला, इसके बाद भी जीत गया। ठीक है? तो ही नेवर प्लेड प्लेइंग कार्ड्स, स्टिल ही वॉन, स्टिल ही वॉन। आप चाहें तो सब्जेक्ट को रिपीट ना भी करें, एक बार सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि इसमें तो नहीं है, फिर भी वह जीत गया, तो फिर भी जीत गया, तो ये भी हो सकता है कि ही नेवर प्लेड प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, स्टिल वॉन। नेक्स्ट देखिए, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता फिर भी इंग्लिश बोल सकता हूं, बोलते हैं ना सेंटेंस। क्लियर? तो क्या आएगा? आई डोंट गो टू स्कूल हाउएवर आई कैन स्पीक इंग्लिश। I don't go to school, however, I can speak English, और I don't go to school, still I can speak English, या फिर I don't go to school, even then I can speak English, या फिर I don't go to school, और कौन सा बचा? Then also I can speak English। कोई भी बोल सकते हैं, डिसेंट यूज करिए। अंडरस्टैंड? क्लियर बेटा? बनेगा। नेक्स्ट देखिए, वो विकलांग, जैसे सत्यम मजबूत है इसके बाद भी तैयार नहीं है, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं आप, पर डे बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है? जैसे आपसे बनता है इसके बाद भी मुझे नहीं बताते, ऐसे बोलते ना कि आपसे बनता है, या आप उसके बारे में जानते हो इसके बाद भी मुझे नहीं बताते। यू नो अबाउट हर, हाउएवर यू डोंट टेल मी। अंडरस्टैंड? क्लियर? इसके बाद भी आप मुझे नहीं बताते। नेक्स्ट है, सत्यम मजबूत है। देखो सिंपल है बेटा, वही है, सेंटेंस हमने बनाना सीख लिया है ना। यहां पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। अभी भी जिसको कंजंक्शन में समस्या हो ना, तो सेंटेंस को बनाना सीख लीजिए। और सेंटेंस क्रिएशन क्या है? टेंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, वॉइस, आर्टिकल, और वो जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, वो इनको सीख लीजिए। सेंटेंस बस बनने लगेंगे, हम कंजंक्शन जोड़ना सिखा देंगे। क्लियर? इसलिए बोलता हूं कि मान लो यदि किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप लोग नोट्स प्रॉपर रखिए और सीक्वेंस से, स्टार्टिंग से हमने जो पढ़ा है ना,
शुरू के जो 3-4 टॉपिक है उनको आप डीप पढ़ लीजिए, बाकी कंजंक्शन वगैरह सब बन जाएगा। क्लियर? हाँ, तो क्या है, सत्यम मजबूत है, क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने आपको बताया था ना कि सत्यम इज स्ट्रॉन्ग। अब एज कहां से आया, सत्यम इज, तो मैं आपको पहले बता दिया हूं ये कैसे आएगा। हाँ, तो सत्यम इज स्ट्रॉन्ग इवन देन नॉट रेडी, फिर भी तैयार नहीं है। आप ये भी बोल सकते हैं सत्यम इज स्ट्रॉन्ग इवन देन ही इज नॉट रेडी, लेकिन सब्जेक्ट रिपीट हो गया है, आंसर आ जाएगा। अच्छा यहां पर, हाँ, इवन देन आल्सो आ जाएगा बेटा, यहां पर है देन आल्सो नॉट रेडी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वे विकलांग है, वे विकलांग है, दे आर स्पास्टिक या दे आर क्रिपल या दे आर डिसेबल भी बोल सकते हैं। क्लियर? These are synonym words for cripple या विकलांग के लिए है। विकलांग को डिसेबल भी बोलते हैं, cripple भी बोलते हैं, स्पास्टिक भी बोलते हैं। तो they are spastic still participated in competition, मतलब वो विकलांग है फिर भी प्रतियोगिता में भाग लिए। पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो they are cripple however participated in the competition, in the competition कह दीजिए, in the competition। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? जैसे मैंने बोला कि आप छोटे हो इसके बाद भी नहीं सीख, जैसे आप पढ़े लिखे हो इसके बाद भी बड़ों का सम्मान नहीं करते, क्या आएगा? क्या आएगा? आप पढ़े लिखे हो इसके बाद भी बड़ों का सम्मान नहीं करते, बताइए। वेरी गुड। यू आर एजुकेटेड हाउएवर यू डोंट रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। अंडरस्टैंड? क्लियर? बन जाएगा। जैसे वह एजुकेटेड, वह समझदार है या वह पढ़ा लिखा है इसके बाद भी नशा करता है, क्या आएगा? He is, हाँ बताइए, सही बच्चे बताइए। He is educated then also he smokes। Understand? Clear? Please note now।